आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या 498A के केस में वॉइस रिकॉर्डिंग अदालत कोर्ट मान्य करती है या नहीं करती एज अ प्रूफ। आजकल क्या होता है कि जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारे मोबाइल में एक फंक्शन दिया हुआ होता है रिकॉर्डिंग का, और उससे हम आसानी से एक दूसरे की बातों को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड करने के बाद हम उसे किसी दूसरे व्यक्ति को सुना भी सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। हमारी ये मेंटेलिटी होती है, हमारी ये मानसिकता होती है कि हम क्या करते हैं कि जब हमारे बीच में कहीं भी कोई वाद विवाद होता है तो जब अगले इंसान से हमने जो भी बातें की हैं तो उसका हम रिकॉर्डिंग वगैरह कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग करने के बाद हम जब भी किसी ऐसे से मिलते हैं जिससे हमारी उससे बात होती है और वो हमें कुछ ऐसी बातें बताता है कि उसने आपके बारे में बताया कि आपने ऐसे नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से बातें की हैं, तो हमें तुरंत ही याद आता है कि हमने तो उसके बातों की रिकॉर्डिंग की थी, तो हम उस रिकॉर्डिंग को दिखाने सुनाने लगते हैं। अब क्या ये तो सामान्य रूप में हम किसी को दिखाते हैं, जैसे कि हम एक आम व्यक्ति हैं और कोई दूसरा हमसे मिलता है, वो भी ऐसे ही कोई नॉर्मल सा पर्सन है, तो हम उसे दिखा दिए, तो यहाँ पे तो चलिए कोई अपराध नहीं बनता है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि क्या इस तरह की रिकॉर्डिंग को हम अदालत में दे सकते हैं एज अ प्रूफ, मतलब कि जब हमारी, अगर हम मान लें कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 498A का झूठा केस किया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप ये सोचेंगे कि आपके बीच में जो भी बातचीत हो रही है आप उसको अदालत में एज अ प्रूफ दे दीजिए और वो अदालत मान्य कर लेगी। लेकिन क्या ऐसा सच में अदालत मान्य करती है? क्या ऐसा अदालत सही में कहती है कि आप अगर इस तरह की कोई भी रिकॉर्डिंग को लेके आएंगे तो उस पर संज्ञान जरूर लिया जाएगा, उस पर कॉग्निजेंस जरूर लिया जाएगा? कई बार तो ऐसी बातें होती हैं कि जब हम किसी वकील से हम ये कहते हैं कि हमारे हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है और हम उसको अदालत में देना चाहते हैं, एज अ प्रूफ हम देना चाहते हैं, तो कुछ वकील जो हम होते हैं तो कुछ उसमें से हमसे ये कहते हैं कि हम नहीं दे सकते, हम ऐसे रिकॉर्डिंग को प्रूफ के तौर पर नहीं दे सकते। अब क्यों नहीं दे सकते, तो यहाँ पर ये हवाला लेते हैं आर्टिकल 21 का। कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 21 दिया गया है, राइट टू लाइफ, तो उसमें एक पॉइंट आता है कि राइट टू प्राइवेसी। अब ये जो राइट टू प्राइवेसी है, तो ये राइट टू प्राइवेसी क्या कहती है? राइट टू प्राइवेसी ये कहती है कि आपकी जो भी इसमें प्राइवेसी से रिलेटेड जितने भी टर्म है, अगर हम इसे डिफाइन करने लगे तो ये बहुत ही ब्रॉड हो जाएगा, तो यहाँ पर हम इसे डिफाइन करना सही नहीं समझते हैं। हाँ, अगर आपको जरूरत हुई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, तो इस टॉपिक पर अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा राइट टू प्राइवेसी पे। लेकिन यहाँ पर केवल आपका इतना जानना जरूरी है कि तो वो हमसे ये बताते हैं कि राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत ये अपराध माना जाएगा, तो आप किसी के भी राइट्स का आप मिसयूज नहीं कर सकते, उसका आप हनन नहीं कर सकते, इसलिए आप उनकी जो रिकॉर्डिंग आप उसको नहीं दे सकते हैं। लेकिन आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि अदालत में इस तरह की रिकॉर्डिंग मान्य होती है। अब ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वो कैसे मान्य होगी, इस पर एक वीडियो इस चैनल पर आपको मिल जाएगा कि किस तरह से ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट में मान्य होती है सबूत के तौर पर। तो अदालत अब ये किन केसों में कोर्ट में मान्य होती है, तो जैसे अगर आपने अपनी पत्नी के ऊपर डाइवोर्स का केस किया है और उसमें आपने जो ग्राउंड लिया है वो लिया व्यभिचार का, मतलब कि आपने जो ग्राउंड लिया है वो ये लिया है कि आपकी पत्नी का किसी और से अफेयर है। अब वो अफेयर क्या है, वो फिजिकल रिलेशन है आपकी वाइफ का किसी और से, और वो केवल वो उसकी जो टाइम मतलब ऐसा रिलेशन है जो कि कंटिन्यू है, ऐसा नहीं कि केवल एक बार ऐसा हुआ और उसके बाद फिर आपका और आपकी वाइफ का और उस थर्ड पर्सन का कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ऐसा अगर होगा तो ये नहीं माना जाएगा, ये आपका डाइवोर्स का ग्राउंड नहीं बनेगा। अब जो ये रिलेशन है वो एकदम कंटिन्यू होना चाहिए। तो अगर इस तरह का आप कोई ग्राउंड लेते हैं तो ऐसे ग्राउंड पर आप वॉइस रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग को आप अदालत में दे सकते हैं, कोर्ट में दे सकते हैं एज अ प्रूफ। ये रिकॉर्डिंग अगर आपने किसी जासूस के माध्यम से ली है, जैसे कि आपकी पत्नी और वो जो थर्ड पर्सन है, उन दोनों के बीच में जो बातें होती हैं, तो आप उसके लिए आप किसी जासूस को लगा दिए और उस जासूस के माध्यम से आपको वॉइस रिकॉर्डिंग मिली है, तो ऐसी जो रिकॉर्डिंग है वो अदालत में मान्य होगी। यहाँ पर जासूस के द्वारा दी गई रिकॉर्डिंग मान्य होगी। फिर अगर हम बात करें 498A के झूठे केसेस की,
तो अगर मामला ऐसा है कि आपके ऊपर 498 का ए का झूठा मुकदमा हुआ है, तो आप ऐसे आपके ऊपर जो भी झूठे मुकदमे होते हैं उनके लिए आप सबूत के तौर पर खुद के फेवर में, मतलब कि अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए आप इस तरह की वॉइस रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग को आप अदालत में दे सकते हैं और निसंदेह अदालत इसको मान्य करती है, इस पर जरूर संज्ञान लेती है। तो अब से अगर आपसे कोई भी वकील ये कहे कि इस तरह की रिकॉर्डिंग अदालत में मान्य नहीं है, तो आप उनसे जरूर एक बात ये बोलिएगा कि अगर हमारे ऊपर कोई झूठा केस हुआ है तो हम कैसे अपने बचाव को हम कैसे वहां पर अपने बचाव के लिए हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं। हमारे पास जरूर कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए ना जो हम दिखा सकते हैं। तो आजकल सबसे जो आसान चीज होती है वो होती है कॉल रिकॉर्डिंग। आपकी जब बातें होती हैं तो बात की वो आप किस तरह आप उसे आराम से आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद आप अदालत में सबूत पेश कर सकते हैं कि इसके आधार पर अदालत बहुत कुछ समझ सकती है कि आप निर्दोष हैं। तो इसलिए अदालत इनको मान्य करती है। अगर आपको इस टॉपिक पर कोई और भी जानकारी चाहिए या किसी दूसरे टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और किस तरह से ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मान्य की जाती है इस पर वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और कोई भी अगर आपकी समस्या हो, लीगल एडवाइस अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कॉल पर एडवाइस लेनी हो तो नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक कराने के बाद आपके पास कॉल जाएगी और आपको जो भी लीगल एडवाइस लेनी होगी आपको कॉल पर मिल जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।